तो चलिए आपको लेके चलते हैं सीधे पंतनगर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे, चलिए सुनवाते हैं। रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी, पूर्व विधायक इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे श्रीमान राजेश शुक्ला जी, डॉक्टर दीपा जी, कुल सचिव विपिन ध्यानी जी, डॉक्टर डब्बू जी, हमारे मंडी परिषद के अध्यक्ष रंजीत सिंह नामधारी जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पुरातन छात्र छात्राएं, नवोदित उदयमान विश्वविद्यालय के हमारे सभी छात्र और छात्राएं जिनको भविष्य में अनेक स्थानों का नेतृत्व करना है, नवोदित उदयमान हमारे सभी वैज्ञानिक, सभी आए हुए अतिथिगण, उपस्थित सभी महानुभावों का मैं आज इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और सच में आज इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में और मंच पर जहां पर आदरणीय शिवराज जी विराजमान हैं, आप सभी के बीच उनके साथ आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वैसे तो मैं यहाँ पर विश्वविद्यालय की समिति में मेंबर भी रहा हूँ कई वर्षों तक, यहाँ लगातार मुझे आने का अवसर मिला है और सभी लोगों से बड़ा निकट का संबंध भी है। लेकिन आज ये विशेष अवसर है कि जब हमारा ये सौभाग्य है कि आज देश में कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा देने वाले आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। मैं आपका देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर, और जहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसने पूरे देश और दुनिया को एक दिशा कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में देने का काम किया है, मैं इस धरती पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक, अनवरत रूप से 18 वर्षों तक आपने कीर्तिमान स्थापित किया। कृषि मंत्री के रूप में सदैव किसानों की, गांव की, गरीब की और कृषि के उत्थान को केंद्र में रखकर निरंतर आप कार्य कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने में, कृषि में नवाचार को प्रोत्साहित करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक अनुसंधानों को खेतों तक पहुंचाने के आपके प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज भारत की हरित क्रांति की जन्मस्थली गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आपका आगमन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष हमें अनेक प्रकार की आपदाओं से भी जूझना पड़ता है, उन आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कृषि विकास के लिए आपका निरंतर हमको आशीर्वाद मिलता रहता है। और अभी जब हम यहाँ आ रहे थे, एयरपोर्ट से जब आ रहे थे, तब आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतः ही इतना चिंतन करते हैं, इतने संवेदनशील रहते हैं कि आप कह रहे थे कि भाई इस कृषि विश्वविद्यालय के लिए और क्या भारत सरकार के स्तर पर किया जा सकता है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि यह हमेशा से भारत की कृषि के क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस विश्वविद्यालय ने देश को ऐसे ऐसे वैज्ञानिक दिए हैं, प्रशासक दिए हैं, अनेक उद्यमी दिए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर दिए हैं, नीति निर्माता और कृषि विशेषज्ञ दिए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय में आयोजित ये 3.0 ब्रेन एक कार्यशाला मात्र नहीं है, बल्कि ज्ञान, अनुभव, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने वाला एक बहुत सशक्त मंच है। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में इसका विषय बूस्टिंग रिसर्च, एकेडमिक इनोवेशन एंड नेटवर्किंग वर्तमान समय की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है उसको सामने रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला में होने वाला विचार विमर्श कृषि, कृषि शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और ग्रामीण विकास और उत्तराखंड की समृद्धि की नई दिशा प्रदान करेगा।
अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।